आज मैं आपसे हॉर्मेटिक इफेक्ट के बारे में बात करता हूं। ये एक मेडिकल कॉन्सेप्ट है और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको वो डॉक्टर बनाने नहीं आया हूँ और ना ही मैं आपको दवाइयाँ कैसे बनती हैं वो सिखाने आया हूँ। हमें ये वाली बात जाननी ज़रूरी है कि जो दवाइयाँ और जो कार्य करती हैं वो कैसे कार्य करती हैं, क्योंकि हम उससे अपने जीवन में बहुत चीज़ें सीख सकते हैं और अपने आप को बेहतर इंसान बना सकते हैं। जो दवाइयाँ बनती हैं वो उस तरीके से बनती है कि थोड़ा सा वायरस आपके अंदर डाला जाता है और आपके अंदर की जो आर्मी होती है, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज, वो आती हैं और उसको डिफीट कर देती हैं, उसको हरा देती हैं, क्योंकि वो बहुत ही कंट्रोल्ड डोज डाली जाती है। और अगली बार जब वायरस आप पे अटैक करता है तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है कि उस वाले वायरस को आप आराम से हरा दें। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि जो बच्चों में कई सारी डोजेस दी जाती हैं या उनमें वैक्सीनेशन किया जाता है, तो उन सब में मोस्टली जो कॉन्सेप्ट होता है इसी को ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो आर्मी में या कमांडोज जो होते हैं वो भी इसी तरीके से अपने आप को ट्रेन करते हैं। वो अपने आप को बार बार उन कंडीशंस के अंदर डालते हैं जो आ सकती हैं या जो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकती हैं। उससे उनका जो दिमाग है, उनकी जो बॉडी है, उस तरीके से ट्रेन हो जाती है और जब वो सिचुएशन आती है तो उसके लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं, बिल्कुल पैनिक नहीं करते और आराम से उस सिचुएशन को डील कर लेते हैं। इसी तरीके से जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो भी अपनी बॉडी बनाते हैं। जब वो बहुत हैवी वेट उठाते हैं या जो एक्सरसाइज करते हैं तो उनके अंदर जो थोड़े बहुत सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और बॉडी जो होती है वो उनको रिकवर करती है और वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके बनाती है। तो जब वो स्ट्रॉन्ग होके बनते हैं तो आपकी जो मसल्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और आप बहुत ही तगड़े लगते हैं। तो आपने देखा कि ये सारी जगह जो नेचुरल कॉन्सेप्ट है वो यही कार्य करता है कि जब आप मुश्किल सिचुएशन में होते हो तो आपकी बॉडी रेडी है, आपका दिमाग रेडी है उस सिचुएशन से डील करने के लिए और आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो अगर आप लाइफ में चैलेंजेस नहीं लोगे या आप चीज़ों से फाइट नहीं करोगे तो आप नई चीज़ें नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपके लाइफ में वो सिचुएशन नहीं आएगी, वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं आएगी। और आप जब तक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं आओगे तो तब तक आपका जो दिमाग है वो आगे नहीं बढ़ेगा, अपने आप को एक्सपेंड नहीं करेगा, ना ही आपकी बॉडी उस चीज के लिए रेडी रहेगी। और अगर कोई परेशानी आती है तो आप बिल्कुल पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे और आपको लगेगा वहां से भाग जाओ। तो आप अपनी लाइफ में उन चीजों का फायदा नहीं ले पाओगे, उन चैलेंजेस का फायदा नहीं ले पाओगे जो दूसरे लोग ले जाएंगे। तो आप अगर अपने आप को रेडी करना चाहते हो तो आप वो इनिशिएशंस लो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो, वो चैलेंजेस लो, वो रिस्क लो। तो जब आप वो सब प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप को ट्रेन करते चले जाओगे। हो सकता है कई बार आपको हार मिले, कई बार आपको रिजेक्शंस मिले, तो आप अपने आप को लगातार ट्रेन करते रहोगे, इस हॉर्मेटिक इफेक्ट का इस्तेमाल करते रहोगे। तो जो कुछ समय पहले आपके लिए जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी वो आपके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी और आप आराम से उस सिचुएशन में बहुत अच्छा कार्य कर पाओगे। तो आप अगर अपनी लाइफ में लोग देखोगे, बड़े सारे लोगों से मिलोगे तो बड़े कम लोग मिलेंगे जो बहुत ज्यादा रेडी होते हैं। ज्यादातर लोग तो आराम से रहना चाहते हैं, कंफर्टेबल सिचुएशंस के अंदर रहना चाहते हैं और इसलिए वो उस तरीके की नौकरी पकड़ते हैं, उस तरीके की कंडीशंस अपने लाइफ में क्रिएट करते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं। लेकिन वो अपने लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और जब परेशानी आती है तो बहुत डर जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को ट्रेन करना चाहते हो और आप अगर ऐसी सिचुएशन में हो, ऐसी आप एनवायरनमेंट में हो, तो आप अपने आप को उन कंडीशंस में डालो, ऐसे चैलेंजेस लो, ऐसे रिस्क लो, लेकिन ऐसे कंट्रोल रिस्क लो कि जिसमें आपको परेशानी ज्यादा ना हो, नुकसान ज्यादा ना हो। लेकिन अगर आप रिस्क लोगे तो आप जब उससे फाइट करते हो तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हो। और आप इस बात का भी ध्यान रखो कि अगर आपकी लाइफ में परेशानी आती है तो ये एक वरदान की तरह है, क्योंकि वो परेशानी आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, आपको बेहतर इंसान बनाएंगी। आप अगर उससे हार मान गए तो आप टूट गए, लेकिन अगर आपने उनसे फाइट कर लिया तो अगली बार वो आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएंगी और आप वेट करोगे और बड़ी किसी चैलेंज का, या अगर परेशानी आती है वो आई, आप फिर से फाइट करते हो और आप अपने आप को और बेहतर बना लेते हो। तो आपके लिए ये सारी की सारी जो सिचुएशन है वो आपके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है। तो हॉर्मेटिक इफेक्ट का इस्तेमाल करो, अपने आप को उन कंडीशंस में डालो और खुद इतने स्ट्रांग बन जाओ कि आपके अंदर आपके माइंड जो है और आपकी बॉडी जो है वो इतनी स्ट्रांग है और इस लेवल तक जा सकती है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। अब तक पूरी ह्यूमैनिटी इस माइंड को भी समझ नहीं पाई है और इस बॉडी को भी नहीं समझ पाई है। तो आप अगर इसको एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि आप किस लिमिट तक जा सकते हो, तो अपने आप को उन कंडीशंस में डालो और एक बेहतर इंसान बनो।